सो हाय गाइस, जैसे कि आप टाइटल देख के समझ गए होंगे कि ये जो वीडियो है नथिंग सर्विस सेंटर के ऊपर होने वाली है। तो कुछ दिन पहले मेरे दोस्त का जो मोबाइल है वो टूट चुका था, तो हम लोग जो है बिजनौर गए थे और वहां पर जाके हमने नथिंग सर्विस सेंटर पे अपने मोबाइल को दिखाया। और मैं इस वीडियो में अपने व्यूज शेयर करूंगा कि मेरे को कैसे लगा, मैं सर्विस से सेटिस्फाइड हूँ या नहीं हूँ, वो सर्विस सेंटर कैसा है। तो सबसे पहले आप ये क्लिप देखिए। सो हाय गाइस, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस आज हम जा रहे हैं बिजनौर। देखो आधे रास्ते में तो आ चुके हैं और हमारे भाई का मोबाइल जो है टूट चुका था, तो उसको ठीक कराना है। नथिंग 2 है, तो जाकर देखते हैं कि सर्विस सेंटर पर हमें उसकी रिपेयरिंग मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आसपास जो है यहाँ पर कोई सर्विस सेंटर तो नथिंग का प्रॉपर वाला है नहीं। तो अब जाके पता करते हैं कि यहाँ पे क्या मिलेगा हमें। तो गाइस भाई मिलता है आपको, बाय। तो दोस्तों अभी हम बिजनौर में एंट्री ले चुके हैं और बस अब सर्विस सेंटर्स पे पहुंचकर आप सभी को बता देंगे कि क्या क्या प्रोसीजर है या फिर हमें सर्विस मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। तो सर्विस सेंटर आ चुके हैं हम। जब हम सर्विस सेंटर पहुंचे तो हमने भैया को फोन दिखाया, तो उन्होंने बोला कि आपका फोन ठीक हो जाएगा, लेकिन इसको ठीक होने में कम से कम 3 से 4 दिन लगेंगे आपके। तो हमने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे फोन ठीक कर दीजिए। और जो सारा पेपर वर्क है, थोड़ा पेपर वर्क था वहां पे, हमने पेपर वर्क कंप्लीट करा और उसके बाद हम अपना फोन देके वापस आ गए। ठीक है भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया ने हमें बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराई और मतलब हम सेटिस्फाई हैं भैया की सर्विस से। ठीक है भैया, चलो बाय। तो हम अभी निकल चुके हैं अपने घर के लिए। मैं बताता हूँ, सारी बातें बताता हूँ आपको घर पर जाकर कि मतलब क्या क्या चीज़ उन्होंने बताई है हमें और कितने कितने रुपए हमारे लग जाएंगे अब। तो मैं घर पे जाके आपको सारी बात बताता हूँ। ओके गाइस, चलो मिलते हैं घर पे। ये बिजनौर का वो है, बिजनौर का विवेक यूनिवर्सिटी और कॉलेज। जो पहले कॉलेज था और उसको अब यूनिवर्सिटी में बदल दिया, विवेक यूनिवर्सिटी। तो आप जब भी चाहें आप इसमें आके अपना एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा कॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। और ये विवेक वालों का हॉस्पिटल, कॉलेज पीछे था, ये हॉस्पिटल है। सेम ऐसी ही चीज रूट्स वालों ने कर रखी है। ये बिजनौर का रूट्स कॉलेज भी है और साथ में ये रूट्स हॉस्पिटल है। सेम जो विवेक ने कर रखा है, सेम रूट्स ने कर रखा है। ये न्यू अभी अभी खुला है। हाँ, विवेक को काफी टाइम हो गए और ये मतलब अभी 1 साल लगभग हुआ है इसको। अभी काम शुरू नहीं हुआ, इसमें हो जाएगा वैसे। अभी हम घर के लिए निकल चुके हैं और बस थोड़ी बहुत देर में पहुंच जाएंगे, थोड़ी बहुत देर में घर पहुंच जाएंगे। उसके बाद हम बताएंगे। सोच रहे हैं कि अगली जब हम फोन लेने आएंगे तो ये सारी क्लिप जो है ना एक साथ ऐड कर देंगे, तो तभी बता देंगे कि हमारे कितने पैसे लगे और मतलब क्या क्या प्रोसीजर होता है। नथिंग और सब हाँ, नथिंग के जो ऑथराइज सर्विस सेंटर है उन्होंने हमें कैसी सर्विस प्रोवाइड कराई है। ठीक है गाइस। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सारा ब्रेक डाउन कर दिया है कि हमारे कितने कितने रुपए लगे हैं और कितना हमारा खर्चा आ गया है। तो यहाँ पे मेरे पास दोनों बिल्स रखे हुए हैं। पहला बिल जो है यहाँ पर ये है, जब हमने मोबाइल खरीदा था, ये दे रखा है 23,999, ऑलमोस्ट 24,000 का मान के चलो। तो सेम यहाँ पर जो हमने नया मोबाइल खरीदा था वो 24,000 का हमें पड़ा था, 8,128 का। जब हम वहां पर सर्विस सेंटर पे गए तो हमने उनसे पूछा कि हमारी डिस्प्ले खराब है, तो कहते हैं कि पूरा का पूरा जो फोल्डर चेंज होगा, खाली ऊपर की डिस्प्ले चेंज नहीं होती है। तो ठीक है। तो हमने डिस्प्ले के लिए पूछा कि उन्होंने बताया कि आपको जो है 6271 रुपए देने होंगे और जो लेबर चार्ज होगा वो होगा 350 रुपए। ये जो अमाउंट निकल कर आई है वो है विदाउट जीएसटी। इस पे अभी भी कोई जीएसटी नहीं लगी हुई है। तो जो विदाउट जीएसटी है वो है 6,621 रुपए। 18% जीएसटी लगने के बाद जो हमारा टोटल अमाउंट बना है वो 7,812 रुपीज बना है। तो हमने जो पैसे पे करे हैं वो ये वाले पे करे हैं। और यहाँ पर मुझे एक चीज आप लोगों से कंफर्म करनी है कि जो लेबर चार्ज होते हैं क्या उस पर भी जीएसटी लगती है, क्योंकि इन्होंने इन दोनों को ऐड करके उस पर जीएसटी लगाई है। जो टोटल जीएसटी बनी है वो उन्होंने इस पूरे टोटल अमाउंट पे लगाई है, ना कि सिर्फ इस वाले चीज पे। तो मेरे को ये चीज नहीं पता है कि लेबर चार्जेस जो होते हैं उस पर भी जीएसटी लगती है नहीं लगती है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस पर भी जीएसटी लगती है नहीं लगती है। दूसरी चीज, हमने सर्विस सेंटर से ही क्यों ठीक कराया? तो हमने इसलिए ठीक कराया क्योंकि बाहर अगर हम ठीक कराते तो वहां पर डिस्प्ले जो है वो 1200-1300 रुपए में आराम से डल जाती, लेकिन जो क्वालिटी है वो हमें वहां पर नहीं मिल पाती।
वो दोबारा खराब हो जाती है या फिर टूट जाती जल्दी ही। लेकिन यहाँ पर हमें श्योरिटी है कि यहाँ पर हमें जो चीज मिलेगी एकदम जेन्युइन चीज मिलेगी और अच्छी चीज मिलेगी। दूसरी चीज हमने उनसे पता करी, मैं पहले इसको इरेज कर देता हूँ उसके बाद बताता हूँ दोबारा। और दूसरी चीज हमने उनसे ये पूछी कि अगर हम इस फोन को ठीक नहीं कराते हैं और हम इसको ऐसे ही बेचना चाहें तो आप कितने रुपए में इसको बाय करेंगे। तो उन्होंने हमसे बताया कि अगर आप इसको सेम ऐसे ही बेचेंगे तो आप हम वे जो है सर्विस सेंटर वाले सिर्फ उसके कितने रुपए दे रहे थे, 3400, ठीक है। और हमने वही चीज सेम बाहर पता करी तो हमें उसके कितने 4500-5000 रुपए मिल रहे थे। तो जो कि हमें नहीं लगा कि हमें बाहर बेचना चाहिए या फिर उनको बेचना चाहिए, क्योंकि जो ये वाला फोन है ये ऑलमोस्ट अभी सिर्फ 9 महीने पुराना है, कोई ज्यादा पुराना भी नहीं है। तो हमने सोचा कि इसमें हम 7800 रुपए देकर उसको ठीक ही करा लेते, क्योंकि वो अभी सही चल रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं और उसको ना तो बेच के फायदा है ना ही इसको ऐसे रख के फायदा है। तो हमने बहुत सोच समझ कर डिसीजन लिया था। अगर हम बात करें सर्विस की तो उन्होंने हमसे कहा था कि आपका जो फोन है 3 से 4 दिन में ठीक हो जाएगा। हम जो फोन लेने गए थे, हम गए थे अब 5वें दिन फोन लेने गए थे, और जब हमने फोन लिया तो हमें देखने को मिला कि उसमें थोड़ा सा मतलब उसके फोल्डर में और उसके बैक ग्लास में हमें थोड़ा सा गैप दिख रहा था। तो हमने उनको दिखाया कि भैया देखो आपके जो आपने जो फिटिंग करी है इसमें अच्छे से फिनिश नहीं है। तो उन्होंने कहा कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें आधा घंटा दीजिए। हमने उनको आधा घंटा दिया और उन्होंने आधे घंटे के बाद सारी चीजें मतलब एकदम सॉर्टेड कर दी थी, अच्छे तरीके से पैक करके हमारे फोन को उन्होंने वापस हमको दे देता। तो हमें कहीं ये नहीं लगा कि हमारे साथ मतलब कि कोई गंदा व्यवहार करा गया है। सर्विस सेंटर काफी अच्छा था, भैया ने बहुत अच्छे तरीके से हमसे बात करी और जो उन्होंने सर्विस हमें दी है मतलब हम उनकी सर्विस से ऑलमोस्ट सेटिस्फाई हैं। कोई ऐसा इशू नहीं हुआ कि आपको ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है हमारे साथ। और जो उनकी मतलब हाँ थोड़ी बहुत जो फिनिशिंग में दिक्कत थी वो उन्होंने बाद में उसको सॉल्व कर दिया था। एंड जो उसका एड्रेस है उसका एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं बता देता हूँ सर्विस सेंटर का क्या नाम है, रामजी सर्विस सेंटर, बिजनौर सिविल लाइंस। और मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, गूगल मैप की लोकेशन भी डाल दूंगा साथ ही साथ इसके। और बाकी मेरे को अच्छी लगी सर्विस टू बी ऑनेस्ट। ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमें टाल दिया कि भाई 4 दिन आना, 5 दिन आना, अगले दिन आना। हमने जिस दिन फोन करा उन्होंने उस दिन ही कह दिया कि हाँ आप आ सकते हैं, 2 बजे तक आ जाइए। तो हम सेम डे उस दिन चले गए थे। और गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और बताइए क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके बताइए कि और क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। ओके, पीस।